सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 17। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। प्रभु का दास राजा दाऊद अपनी प्रार्थना में अपने मुंह और होंठ को इस प्रकार से अनुशासित करने की इच्छा व्यक्त करता है। भजन संहिता 71 का 8 पद। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। स्तुति और आराधना से भरा हुआ मुंह जो रात दिन बस एक ही काम करता है और वह काम को करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु की उपासना करने वाला मुंह वास्तव में बहुत ही धन्य है। महान परमेश्वर के महान बातों से हमारा मुंह भर दिया जाना चाहिए। उसी समय में हमें अपने मुंह से अशुद्ध और अनुचित बातों को तज देना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नया जन्म पाए हुए लोग अपने मुंह की बहुत ध्यान से चौकसी करते हैं। वे निरंतर यह प्रार्थना करते हैं जैसा कि दाऊद राजा भी अपने भजन में करता है। भजन संहिता 141 का 3 पद। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार पर रखवाली कर। लोग आमतौर से अपने शरीर की तथा परिवार की अत्यधिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। देश की रखवाली करते हैं, नगरों की रखवाली करते हैं, अपने अनमोल खजानों और बैंकों की और अपने सभी मूल्यवान वस्तुओं की रखवाली अनेक प्रकार से करते हैं। और ऐसी रखवाली के लिए वह सेना को और प्रशिक्षित फौजी को, योद्धाओं को, हथियारधारी सूरवीरों को और न जाने कितने संसाधनों का उपयोग करते हैं। कुछ स्थानों में तो यह भी देखा जाता है कि लोग अपने घरों में और अपने नगरों में खूंखार जानवरों को भी रखवाली के लिए तैनात करते हैं। पर अफसोस यह है कि बहुत थोड़े से ऐसे लोग मिलते हैं जो पूरी सतर्कता से अपने मुंह की रखवाली करते हैं। परमेश्वर का दास प्राचीन याकूब अपनी पत्री में मुंह और जीव तथा बोली भाषा के विषय में बहुत विशेष और गंभीर चेतावनी देता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेकर 12 पद। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता।